हेलो बच्चों। हम अभी पिछले वीडियो में आपने देख लिया होगा, कोड टर्मिनोलॉजी वगैरह समझ लिया है, क्या क्या आपको चीज ध्यान देनी है। पढ़ते हैं इसके क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे, आपको कैसे सॉल्व करते हैं वो सारे क्वेश्चन देखेंगे इसके अंदर। ठीक, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसको पहला पार्ट इन सारे इसके एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे, जितने भी टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल है पहले वो डिस्कस करेंगे, और सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चन सारे क्वेश्चन जो भी एग्जाम एनसीईआरटी में दिए गए एक एक करके सारे क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से। तो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहता है, आइए देखते हैं। बोला क्या है, एक टावर है। क्या चीज, एक टावर है, स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। तो आपको जो जो चीजें समझ में आती जा रही है आप बनाते जाएंगे। सबसे पहले आपको कुछ चीजें समझ लेनी है, जितनी भी चीजें हैं सारी परपेंडिकुलर होंगी। है तो बिल्डिंग है, पेड़ है वगैरह सब कुछ। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लेवल ले लिया। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लेवल ले लिया। ठीक है, उसके बाद बोला क्या है, एक टावर है जो वर्टिकली इस ग्राउंड पे खड़ा हुआ है। ये हो गया टावर। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। बोला गया इस टावर का फुट है, इससे कितना दूर, 15 मीटर दूर एक पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन में ध्यान देना है आपको, नीचे से ऊपर की तरफ देखना है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60। अगर एक पर्सन यहाँ से इस पॉइंट से इसके क्या देख रहा है, इसके टॉप को देख रहा है, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितना, 60 डिग्री। तो हमसे पूछा गया है हाइट ऑफ द टावर का, क्या टावर बताने में, हाइट बतानी। ये आप ट्रिग्नोमेट्री देख रहे हैं, पीजीटी के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं चीजों को, इसमें समझ सकते हैं क्या चीजें। तो हमें ये दिया गया बेस, क्या गिवन है, बेस गिवन है। हमसे हाइट पूछ रहा है। ठीक है, एक टाइप का पूछ रहा है परपेंडिकुलर, और ये हमारा हाइपोटेन्यूस। तीन चीजें होती है ट्रायंगल में। एंगल गिवन है हमारे पास, ये 90 डिग्री बन रहा होता है, तो इसमें 100% हमारा क्या ट्रिग्नोमेट्री यूज होने वाली है। आपको याद होगा पंडित बद्रीनाथ प्रसाद इसके अकॉर्डिंग चूज करेंगे कौन सा ट्रायंगल की हमें नीड है। एग्जांपल में बेस गिवन है, तो बेस यहाँ पर भी आ रहा है, बेस यहाँ पर भी आ रहा है, दो जगह बेस आ रहा है। देन हमसे पूछा गया क्या है, हाइट ऑफ द टावर। क्या पूछा गया, हाइट। हमसे ये पूछा गया, मींस परपेंडिकुलर की बात हो रही है यहाँ पे। परपेंडिकुलर कहाँ आ रहा है, इस जगह आ रहा है, इस जगह आ रहा है। तो दोनों चीजें हमें कहाँ मिल रही हैं, इधर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टेन। क्या बोलते हैं, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर फॉर्म में बेस। अब इसमें अर्थ है वैल्यू। और यहाँ पे ट्रायंगल का एक नाम भी लिख सकते हो अपनी मर्जी से, ए बी सी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। अभी सिंगल ट्रायंगल है कोई इशू नहीं आएगा, लेकिन हो जाएगा जब ज्यादा हो जाएंगे तो दिक्कत आएगी। दो दो ट्रायंगल आते हैं इसमें, हम लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल ए बी सी। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस। अभी हमने चूज किया कैसे, हमेशा 70% क्वेश्चन इससे होंगे, बाकी अलग अलग होते जाएंगे, आप समझाते हैं। ठीक है, तो देखो tan 60, थीटा कितना है, 60। परपेंडिकुलर की हाइट क्या हो जाएगी, ए से बी को परपेंडिकुलर माना है। बेस, बेस क्या है, बी टू सी। अब वैल्यू पुट करते हैं, tan 60 की वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, होती है √3। ए बी, ए बी हमारा क्या है, नहीं अननोन वैल्यू है, फाइंड आउट करनी है एक्चुअली। और बी सी के वैल्यू हमें ऑलरेडी दिया गया है, कितना दिया गया है हमें, ये 15 दिया गया है। इसके जगह कुछ नहीं होता है तो उसको नीचे 1 लगाते हैं, और साथ में हम क्या करते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से होगा क्या, √3 के साथ 15 को मल्टीप्लाई किया जाएगा, और ए बी के साथ 1 को मल्टीप्लाई किया जाएगा, और हमारा ये आएगा ए बी इक्वल टू आ गया क्या, 15√3। ठीक है, तो इससे हमें पता चल गया जो परपेंडिकुलर है वो कितना है हमारा, 15√3। क्वेश्चन हमारा मीटर में था, तो इससे हाइट मीटर में हो जाएगी। ये आपको ध्यान देना है, ये हमें क्वेश्चन को अच्छे से समझ में आ गया, और ये सिंपल था। अब करते हैं एग्जाम्पल 2। इसमें क्या लिखा हुआ है, ये इलेक्ट्रिशियन पोल रिपेयर प्रॉब्लम है। इसको देखो क्या करना है, एक एक चीज पढ़ेंगे और उसको हम डायग्राम बनाते जाएंगे। एक इलेक्ट्रिशियन है जो रिपेयर कर रहा है क्या, एक फॉल्टी इलेक्ट्रिक पोल है, जिसकी हाइट कितनी है, 5 मीटर है। तो एक पोल बना के लेते हैं, ये रहा पोल, जिसकी हाइट कितनी बोल दी इन्होंने, 5 मीटर पोल की हाइट है, हमेशा बता दिया गया है। बोला सी नीड टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक दियर रिपेयर वर्क। उसको क्या करना है, पोल के ऊपर टॉप पे नहीं पहुंचना है, उसको कहाँ पहुंचना है, उससे नीचे, कितना नीचे, 1.3 मीटर नीचे तक ही पहुंचना है, ताकि वो अच्छे से अपना काम कर सके।
ठीक है, तो ये आप रखना, आपको इस पॉइंट पे नहीं पहुंचना, उसे इस पॉइंट पे पहुंचना है, जिसको पॉइंट के नाम पे हम लिख देंगे। अगर ले देते हैं ये पॉइंट ए और बी था, तो इनकी हाइट, उसे बी पे नहीं पहुंचना, उसे कहाँ पहुंचना है, सी पे पहुंचना है। ये याद रखना अच्छे से, फिर यहाँ क्वेश्चन खत्म हो जाता है। बोला है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ लैडर दैट सी शुड बी यूज्ड व्हिच when inclined at the angle of 60 the horizontal level। बोला है वो सीढ़ी किस हिसाब से लगाए, कैसे इंक्लाइन करे, कैसे लगाए, कितनी लेंथ की यूज करे। लेंथ की सीढ़ी, सीढ़ी का मतलब देखो आपको पता होना चाहिए, जो स्टेयर्स सीढ़ी होती है, लैडर होती है हमारी, वो उसमें देखा, ये वाली चाहिए, क्या होगा ये। बोला कितनी, हमसे ये पूछ रहा है लैडर की कितनी लेंथ होनी चाहिए ताकि उसका एंगल जो ग्राउंड में बन रहा है कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन जाए। और बोला गया वुड इनेबल हर टू रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन, ताकि वो अपने रिक्वायर्ड पोजीशन पे पहुंच जाए। बोला है, और उसके ये भी बताने को बोला है हाउ फॉर द फुट ऑफ द पोल शुड सी प्लेस द फुट ऑफ द लेग। हमने साथ में ये भी पूछा हुआ है कि ये एंगल ये कितनी दूर सीढ़ी होगी, इस पॉइंट पे लेते हैं हम डी। अच्छा, पहले तो हम ये देखते हैं उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसको ए से बी तक तो हमें पता है, ए से बी की वैल्यू जो है लैडर की टोटल डिस्टेंस है 4.5 मीटर, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट कहाँ पहुंचने की है, सी पॉइंट पहुंचने की है। तो हमें चाहिए ए से सी की वैल्यू। ए से सी कैसे निकलेगा, 5 मीटर में से माइनस कर देंगे क्या, 1.3 मीटर, तो माइनस करना क्या आ जाएगा, कितना 3.7 मीटर, कितना आ जाएगा 3.7 मीटर। रिक्वायर उसकी हाइट की है, हमें वही हमें चाहिए, ठीक है। अच्छा, एंगल भी पता है, उसने पूछा गया है हमसे, पर देखो ये है परपेंडिकुलर, पूछा है हमसे हाइपोटेन्यूज, तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फिर से मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ, परपेंडिकुलर बी एच एच बी। हमें पता क्या है, परपेंडिकुलर पता है, टिक कर देते हैं कहाँ का परपेंडिकुलर है। पूछा गया है हमसे हाइपोटेन्यूज पूछा है, तो ये दोनों जो है तो दोनों मान के लिए काम मिल रहा है, स्पष्ट वाले मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, साइन थीटा यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा, साइन थीटा इक्वल क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, साइन 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर, कितना होता है, कितना दे रखा है परपेंडिकुलर 3.7, और हाइपोटेन्यूज तुम्हें पता ही है, इसको तुम एच भी लिख सकते हो। साइन थीटा की वैल्यू की बात करें तो साइन थीटा कितना हो जाता है, √3/2 इक्वल टू 3.7 था, 3.7 अपॉन क्या आएगा एच, या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, √3h इक्वल हो जाएगा 3.7 मल्टीप्लाई 2, मतलब कितना हो जाएगा 7.4। यहाँ पे अगर ये मल्टीप्लाई है उसको सिंपल यहाँ पे डिवाइड में, उसको इतना भी छोड़ सकते हो, अदरवाइज को स्लाइस पे पार्ट के छोड़ सकते हो, वैसे तो हम नीचे नहीं छोड़ते तो उसको स्लाइस कर देंगे। और आ जाएगा 7.4 डिवाइड बाई √3, तो आपका आ जाएगा 7.4 डिवाइड बाई 3। ये उसकी आ जाएगी क्या चीज, लेडर की हाइट लग रही है। आपको बोला गया था यहाँ पे क्या निकालने के लिए, हमें परपेंडिकुलर पता है, हमसे बेस पूछ रहा है, सेम प्रीवियस क्वेश्चन वाला आप एक बार वीडियो दोबारा देखा करो, और इसको आपको खुद को निकालना पड़ेगा tan थीटा का यूज करके। ओके गाइस, हेलो बच्चों, अब हम एग्जांपल नंबर 3 करने जा रहे हैं, इसका क्वेश्चन का जवाब कैसे पढ़ना है, इससे पहले करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन है ऑब्जर्वर चिमनी के स्पेस पे, इसमें लिखा है ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट, ये थोड़ा डिफरेंट है, अच्छे से देखना है आपको। एक ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर, तो मान लीजिए ये ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर। बोला गया है इट इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। बोला गया है ये जो है यहाँ से दूर है, हॉरिजॉन्टल वही ऊपर जहाँ खड़ा होगा, तो जो खड़ा है वो कितनी दूर खड़ा है 28.5 मीटर दूर खड़ा है, कहाँ एक चिमनी, चिमनी ये देखो। बोला है एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ टॉप द चिमनी, चिमनी के टॉप को देख रहा है फ्रॉम माय आईज, आइस यहाँ तो कुछ यहाँ से देख रहा होगा, ये होगा इसका क्या लाइन ऑफ साइट, क्या होगा ये लाइन ऑफ साइट।
अब मैं देखूंगा कि जो एंगल भाई इसका बन रहा है वो कितना बन रहा है। अब तुम ध्यान दोगे कि एक हमने डिस्कस किया था क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन, जहां पे लाइन ऑफ साइट जिस पॉइंट से वो देख रहा है, जिस ऑब्जेक्ट को देख रहा है वो होता है लाइन ऑफ साइट, और उसी से जो एक लाइन जाएगी पैरेलल या हॉरिजॉन्टल के लेवल पे वो होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इनके बीच का एंगल 45 है। अब हमारा तो ये हाइट मेजरमेंट भी कर पा रहा होगा वो यहाँ से लेके इधर से, मतलब कि ए से लेके बी तक कर पा रहा होगा, सी तक नहीं कर पा रहा होगा। ठीक है, जो हाइट होगी चिमनी की, चिमनी क्या होगी ए से लेके सी तक पूरी होगी, लेकिन ऑब्जर्वर क्या है मेजरमेंट नहीं कर सकता क्योंकि एंगल कितनी देर में बन रहा है, ए से बी की हाइट नहीं कर सकता है। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल होती है आपस में, ए बी सी मार्किंग कर दी, इसको डी मार्क कर देते हैं, इसको बी मार्क कर देते हैं। तो जितना ये ई से सी होगा उतना ही बी से डी भी होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लेवल है, सेम पॉइंट लाइन बराबर कितना होगा 45। उसी के अकॉर्डिंग जितना डी से ई होगा उतना ही डी से सी भी होगा, कितना होगा 1.5। ये कितना आ गया 28.5, ये हो गया 1.5। आप बात करेंगे हम जो ट्रायंगल सिलेक्ट कर सकते हैं, ट्रायंगल का नाम क्या होगा, ट्रायंगल ए डी बी। क्या ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल ए डी बी। इस ट्रायंगल में क्या लेंगे, निकालना क्या है, ये हमें बेस और परपेंडिकुलर, तो क्या यूज होगा tan थीटा, क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। tan थीटा कितना होता है, tan थीटा है कितना पहले देखेंगे, ये है tan 45। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है अननोन वैल्यू ए बी, एंड बी बेस कितना है 28.5। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है 1, मींस ए बी अपॉन में क्या 28.5 अपॉन 1, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू निकल के आएगी 28.5 इक्वल टू ए बी। मतलब ए से बी की भी वैल्यू क्या निकली 28.5। लेकिन मैंने पहले ही बताया जैसे चिमनी की जो हाइट होगी वो हाइट ए से बी पर है, ए से सी है, तो तुम्हें निकालना पड़ेगा ए से सी। ए से सी निकलेगा 28.5 प्लस 1.5, चिमनी की हाइट आपकी क्या निकलेगी 30 मीटर। तो आपको ये ध्यान देना है जब भी ऐसा कोई ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर की हाइट और मेंशन हो तो इस तरह से क्वेश्चन करना है। ठीक है।